श्री लक्ष्मी नमः। श्री लक्ष्मी तंत्र चतुर्थ अध्याय। महालक्ष्मी समुद्भूति। वासुदेवादि व्यूह रूपों में प्रत्येक में दो गुणों का आधा प्रकट होता है। श्री ने कहा, हे इंद्र, मैं स्वच्छ आकाश के सदृश हूं। मेरे आनंद की कोई सीमा नहीं है। मैं चिन्मयी हूं। मेरा नाम नारायणी है और मैं विष्णु का अहम भाव हूं। न मेरी शांतावस्था है न मेरी उदितावस्था है। मैं उनके मध्य में रहने वाली चिदात्मिका शक्ति हूं। अखिलात्मा प्रकार के उन भगवान विष्णु की स्वरूपा हूं। अचित्र रूप नाना प्रकार के नामों से कहे जाने वाले उन विष्णु के आकार की समानता वाली उन्हीं के समान सुंदर्शिनी मैं अचित्रा हूं। इस प्रकार के आकार वाले हम दोनों की आत्मा ही कभी उन्मेष रूप होकर उठी। उसके करोड़ से करोड़वां अंश, हजारों करोड़ों से करोड़वां अंश से एक कला बनी जिसे शिशिक्षा कहती हैं। तद्रूपा कला मेरी शिशिक्षा है। मैं उसी से अपनी मनचाही सृष्टि करती हूँ और अकस्मात उसके एक अंश से मैं विशुद्ध रूपा बनी रहती हूँ। जैसे वज्र रत्न की प्रभा चारों ओर प्रकाश उत्पन्न करती है, उसी प्रकार मेरा ये शुद्धमय मार्ग चारों ओर प्रकाश उत्पन्न करता है। ये शुद्ध सृष्टि निरभ्र आकाश के समान सर्वथा तरंग रहित स्थिर समुद्र के समान मेरे ज्ञान घन से उत्पन्न होती है। जब मेरे द्वारा सर्वप्रथम व्यापार रहित सदानंदायी शुद्ध एवं सर्वात्मक ज्ञान का स्फुरण होता है, तब उसे संकर्षण कहा जाता है। किसी हेतु की प्रतीक्षा किए बिना विश्व निर्माण में सर्वथा स्वतंत्र मेरे जिस ऐश्वर्य का स्फुरण होता है, उसे पुरुषोत्तम प्रद्युम्न कहा जाता है। मेरे द्वारा विलीन चित्र रूपा सर्वत्र स्थित रहने वाली अव्याहत जिस शक्ति का संस्फुरण होता है, उसे अनिरुद्ध कहते हैं। सृष्टि, स्थिति और संहार करने वाली कमल के समान नेत्र वाली ये विज्ञान, ऐश्वर्य और शक्तियां मेरे ही स्वरूप हैं। यही देवता भी हैं। तरंग रहित सर्वथा शांत समुद्र के समान और बादल रहित सर्वथा स्वच्छ आकाश के समान ये भगवान वासुदेव सृष्टि की इच्छा करने वाले मेरे आदि स्वरूप हैं। ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य और तेज ये सभी जिसमें समान रूप से संस्फुरित होते हैं, उन्हें ही वासुदेव कहा जाता है। उन छह गुणों में जिनमें ज्ञान एवं बल का उन्मेष होता है, उन्हें संकर्षण कहा जाता है। जो सारे विश्व को काले तिल के समान धारण करते हैं, इसलिए उनका नाम केवल बल ही है। वेदांत प्रतिपादित उनका अनंत नाम इसके बाद का है। वीर्य और ऐश्वर्य का जिनमें उन्मेष होता है, उन्हें प्रद्युम्न कहा जाता है। जिसमें किसी प्रकार का विकार ना हो, उसे वीर्य कहते हैं। इसलिए वह अविकारी भी कहा जाता है। जिनमें शक्ति और तेज का समन्वय हो, उन्हें अनिरुद्ध भी कहा जाता है। तेज को किसी अन्य की अपेक्षा नहीं होती, रोका भी नहीं जा सकता है, इसलिए उसे अनिरुद्ध भी कहते हैं।